स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूनिट नंबर जो 4th आपकी चल रही है उसका हम 3rd लेक्चर लेकर आए हैं। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन और विस्कोसिटी से रिलेटेड 5 न्यूमेरिकल कराए थे। आज भी हम आपको जो आपकी 3rd वीडियो है इसमें भी हम आपको न्यूमेरिकल ही कराएंगे। 5 न्यूमेरिकल आज कराएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन शियर स्ट्रेस, विस्कोसिटी एंड शियर स्ट्रेन। इन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। देखिए, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल आप करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। और हमारा जो एम है वो ये है कि सिलेबस निपटाना हमारा एम नहीं है। हमारा एम ये है कि सिलेबस में एक एक चीज़ आपको अच्छी तरह से समझाई जाए, ठीक है ना। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उस पर चलते हैं। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका द स्पेस between two square flat plate. The space between two square flat plate is filled with oil. आपकी 2 स्क्वायर फ्लैट प्लेट है, यानी इस तरह की प्लेट है। देखिए, एक प्लेट आपकी ये हो गई और दूसरी प्लेट आपकी ये हो गई, इस तरह से, ठीक है। 2 प्लेट है जो दोनों स्क्वायर है। स्क्वायर में ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, इस तरह से हो जाएगा। ये आपकी 2 प्लेट हो गई, ठीक है। स्क्वायर का मतलब यह है कि जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है, ये ध्यान रखिएगा। एक प्लेट ये है, एक प्लेट आपकी ये है, 2 प्लेट है आपकी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इच साइड ऑफ द प्लेट इज 60 सेंटीमीटर, यानी जो साइड है इस प्लेट की, यानी ये भी 60 सेंटीमीटर है और ये भी 60 सेंटीमीटर है। दोनों प्लेट की जो दूरी है, दोनों प्लेट की जो साइड है वो 60-60 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये है। और द थिकनेस ऑफ द ऑयल, द थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म इज 12.5 mm। इन दोनों प्लेट के बीच में जो आपका लुब्रिकेशन जो हुआ है, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा हुआ है, उन दोनों के बीच की दूरी है 12.5 mm। अब सबसे पहले देखो, इतना पढ़े, इसके बारे में जानने की क्या दिया है। 2 प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, ये नीचे वाली प्लेट है, ये ऊपर वाली प्लेट है, ठीक है नहीं। अब इसकी जो दोनों की दोनों जो प्लेट है आपकी वो कैसी हैं, वो स्क्वायर शेप की है, उसकी साइड 60-60 सेंटीमीटर की है। यानी यहाँ से सबसे पहले आप एरिया निकाल सकते हैं प्लेट का। एरिया कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, यानी आ जाएगा 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जब सेंटीमीटर को हमें किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 3600 अपॉन 10,000, यानी 100 इंटू 100, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी आपका एरिया। तो यहाँ से जो एरिया निकल कर आएगा प्लेट का, वो निकल कर आएगा जी आपका 0.36 मीटर स्क्वायर। ये तो निकल गया जी एरिया। एरिया के बाद दोनों प्लेट की जो बीच की डिस्टेंस है वो दी गई है, यानी dy की वैल्यू दी गई है। dy दिया गया है आपका 12.5 mm। इसे भी जब मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 12.5 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। 12.5 इंटू 10⁻³ मीटर। 2 चीज़ें हमारे पास निकल के आ गई। अब आगे देखिए, इसने कहा द अपर प्लेट विच मूव एट 2.5 मीटर पर सेकेंड रिक्वायर ए फोर्स ऑफ 98.1 न्यूटन टू मेंटेन दिस स्पीड। यानी जो अपर प्लेट है आपकी, जो ऊपर वाली प्लेट है, ऊपर वाली प्लेट की जो वेलोसिटी है वो u + du, वो कितनी दी गई है, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है नहीं, ये दी गई है। और इस प्लेट को मेंटेन रखने के लिए आपको कितने फोर्स की जरूरत है, आपको फोर्स की जरूरत है 98.1 की, यानी F की वैल्यू आ गई 98.1 न्यूटन, ठीक है। यानी ऊपर वाली प्लेट की जो वेलोसिटी है वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी u + du की वैल्यू, और उसकी वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए आपको जो फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है वो है 98.1 न्यूटन, ठीक है। अब निकालना क्या है, ये देखिए आप। सबसे पहले आपको निकालना है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल इन पोइज, यानी म्यू की वैल्यू निकालनी है पोइज में। पहला तो ये है। दूसरा क्या निकालना है, द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल इन स्टोक, यानी आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, न्यू की वैल्यू निकालनी है स्टोक में। इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल इज 0.95, यानी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ऑयल की, यानी जो कैपिटल एस की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 0.95। क्लियर है।
इतना कुछ दिया गया है। अब देखिए सब चीज़ें जो दी गई हैं वो हमने लिख ली, एक चीज़ रह गई। देखिए मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली प्लेट की वेलोसिटी दे दी, नीचे वाली प्लेट की वेलोसिटी के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। यानी नीचे वाली वेलोसिटी जो प्लेट है आपकी वो स्टेशनरी है, यानी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यानी यहाँ से डी यू की वैल्यू आएगी u प्लस डी यू माइनस के यू, u प्लस डी यू माइनस के यू, यानी 2.5 माइनस जीरो इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी आ गई जी आपकी? यह आ गई 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब इसके बाद देखिए, इसके इतना काम करने के बाद आपको निकालना क्या है? सबसे पहले आपको निकालना है जी म्यू। सबसे पहले आपको निकालना है म्यू निकालना है। तो म्यू निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, टो इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, टो आपको दिया नहीं है, टो की जगह आपको क्या दिया गया है? टो की जगह आप लिख सकते हैं एफ अपॉन ए, क्योंकि आपको एफ भी पता है और ए भी पता है। तो यहाँ से आगे देखिए एफ अपॉन ए इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू है आपकी 98.1। एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू है आपकी 98.1। और ए की वैल्यू कितनी है जी आपकी? ए की वैल्यू है आपकी 0.36 मीटर स्क्वायर। तो दोनों वैल्यू आपने पुट कर दी, इज इक्वल टू म्यू। म्यू आपको निकालना है, और डी यू की जो वैल्यू है, डी यू की वैल्यू है आपकी 2.5 मीटर पर सेकेंड, और डी वाई है आपका 12.5 इंटू 10 टू द पावर -3। क्लियर है? सारी वैल्यू पुट कर दी। अब आपको निकालना है म्यू। देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर हम निकाल के दिखाते हैं। तो यहाँ से आपकी जो म्यू की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करके म्यू की वैल्यू आपकी आएगी, देखिए 98.1 इंटू 12.5 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 0.36 इंटू 2.5। ठीक है, इसे जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो कैलकुलेट करने के बाद आपकी म्यू की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी 1.3635 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये एमकेएस सिस्टम से हम चल रहे हैं, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो भी एमकेएस सिस्टम में आएगी। अब हमसे पूछा है पोइज में, तो म्यू की पोइज में क्या वैल्यू होगी? तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को पोइज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? 10 की मल्टीप्लाई, यानी 1.3635 इंटू 10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? ये आ गया आपका 13.635। सॉरी, जब 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका पोइज। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? म्यू की वैल्यू आपकी आ गई 13.635 पोइज। ठीक है, एक वैल्यू आपकी निकल गई। अब उसके बाद उसने पूछा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यानी न्यू, सेकंड जो पूछा है। और न्यू क्या होता है? न्यू होता है म्यू ओवर रो। अब आपको म्यू तो पता है, म्यू तो आपने निकाल लिया, आपको पहले रो निकालना पड़ेगा। रो जब निकलेगा तब जाके आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। तो देखिए रो कैसे निकलेगा, आप यहाँ देखते हैं। देखिए रो के लिए उसने दिया है, क्या दिया है? उसने दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक विस्कोसिटी, सॉरी स्पेसिफिक विस्कोसिटी की वैल्यू दी है। और स्पेसिफिक विस्कोसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक विस्कोसिटी होती है रो ओवर 1000, यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से जो रो की वैल्यू आएगी वो आएगी S इंटू 1000, और S कितना है? S है आपका 0.95 इंटू 1000। तो यहाँ से जो S की वैल्यू आएगी, जो रो की वैल्यू आएगी, रो आ जाएगा आपका 950 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रो कितना आ जाएगा आपका? रो आ जाएगा 950 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर है? तो यहाँ पर रो की वैल्यू आपकी निकल गई। रो की वैल्यू निकालने के बाद अब आप सीधे सीधे काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। न्यू है आपका म्यू ओवर रो। म्यू की वैल्यू आप जानते हैं, म्यू है आपका 1.3635। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पर न्यू की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर म्यू की जो वैल्यू है वो हम पोइज में नहीं रखेंगे। पोइज में तो उसने पूछी थी, हमने इसलिए निकाल दी। अब हम जो वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे एमकेएस वाली। एमकेएस वाली वैल्यू क्या थी? 1.3635। वही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अगर आपने यहाँ पर पोइज वाली वैल्यू रख दी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और रो की वैल्यू है आपकी 950 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
ठीक है नहीं। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी आपकी, वो निकल कर आएगी जी 0.001435 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आ गई जी आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछी होती है ना स्टोक में, तो स्टोक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड को स्टोक में कन्वर्ट करने के लिए 10⁴ की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो ये आ जाएगा न्यू इजकल टू 0.001435 इंटू 10⁴ स्टोक। क्या आ जाएगी, इंटू 10⁴ स्टोक, यानी यहाँ से निकल के आ जाएगी ये 14.35 स्टोक। कितनी आ जाएगी, 14.35 स्टोक आ जाएगी। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए, जो ये आपका पहला न्यूमेरिकल था, इसमें पहले आपसे क्या पूछा, विस्कोसिटी पूछी, किसमें, पोइज में, तो आपने पोइज में विस्कोसिटी निकाल दी। फिर आपको स्पेसिफिक, आपको क्या दे दी थी, आपको दे दी थी इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी थी। उस स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प से कैपिटल एस की वैल्यू से आपने क्या निकाल लिया, पहले रो निकाला कि वही लिक्विड की जो है डेंसिटी कितनी है, और रो निकालने के बाद फिर आपने न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकाल ली। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, न्यू इजकल टू म्यू ओवर रो। ठीक है, अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है आपका वो है, देखिए फाइंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है न्यू, ये ध्यान रखिएगा। अगर खाली विस्कोसिटी पूछ रहा है या डायनेमिक विस्कोसिटी पूछ रहा है तो वो म्यू पूछ रहा है, म्यू, ठीक है नहीं। और अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछ रहा है तो न्यू पूछ रहा है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालनी है ऑफ एन ऑयल हैविंग डेंसिटी 981 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी जो डेंसिटी रो की वैल्यू है वो है आपकी 981 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी कितनी है आपकी, आपकी डेंसिटी है 981 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर है। और द शियर स्ट्रेस एट ए पॉइंट ऑफ ऑयल इज 0.2452 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है, शियर स्ट्रेस टो की वैल्यू आपको दी गई है 0.2452 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालनी है, डेंसिटी आपको दी गई है और शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी दी गई है। और आपको क्या दिया है, वेलोसिटी ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपकी शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0.2452 है, उसी पॉइंट पर जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है du/dy वो है आपका 0.2 पर सेकेंड। कितना है, 0.2 पर सेकेंड। ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालनी है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी डायरेक्ट तो निकलेगी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है म्यू ओवर रो, ये फॉर्मूला होता है। आपको रो पता है, न्यू निकालना है, म्यू पहले निकाल लेते हैं, म्यू निकालते ही आपका न्यू निकल जाएगा। तो म्यू निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, टो इजकल टू म्यू इंटू du/dy। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पर टो की वैल्यू कितनी है, 0.2452, म्यू आपको निकालना है, du कितना है, du/dy ये है आपका 0.2। तो यहाँ से सीधा सीधा देखिए, म्यू की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 0.2452 अपॉन 0.2। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.226 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। कितनी आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1.226 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब म्यू की वैल्यू निकालने के बाद, म्यू की वैल्यू आपको निकल गई, म्यू की वैल्यू निकालने के बाद आपको निकालना है न्यू। तो न्यू इजकल टू आ जाएगा आपका म्यू ओवर रो, यानी म्यू की वैल्यू आपने निकाली है अभी 1.226 और रो की वैल्यू होती है 981 जो आपको दी गई है। तो यहाँ पर जो न्यू की वैल्यू आएगी आपकी वो निकल कर आ जाएगी 0.125 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, 0.125 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये निकल गई जी आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अगर वो स्टोक में पूछ लेता है तो स्टोक में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टोक में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻⁴ की मल्टीप्लाई करेंगे। किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁴ की। तो आ जाएगा 10⁻⁴ स्टोक। ठीक है, यानी यहाँ से जो न्यू आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.125 इंटू 10⁻⁻² यानी 12.5 स्टोक। स्टोक में अगर पूछे आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं।
तो ये आपका दूसरा जो क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन जो था आपका, दूसरा जो क्वेश्चन आ चुका था वो फिनिश हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको रो दिया गया था, टो दिया गया था, वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू और डी वाई दिया गया था। तो तीनों की हेल्प से मैंने क्या निकाल ली, पहले मैंने डायनेमिक विस्कोसिटी निकाल ली, ठीक है नहीं। अब डायनेमिक विस्कोसिटी निकालने के बाद काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला मैं जानता हूँ। क्या है फॉर्मूला, आप अगर जो आपकी विस्कोसिटी है, जो डायनेमिक विस्कोसिटी है, अगर उसमें रो से डिवाइड करूँगा तो आपकी सीधी सीधी काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकल जाएगी। उसी फॉर्मूले की हेल्प से मैंने इस न्यूमेरिकल को सोल्व किया। अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी आपका सिंपल सा है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। इसमें दिया है डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए फ्लूइड। क्या निकालनी है आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। देखिए इस न्यूमेरिकल में हमें क्या करना है, डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए फ्लूइड। क्या निकालनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब कैपिटल एस निकालना है, ठीक है। हैविंग विस्कोसिटी 0.05 पोइज। विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी दोनों एक ही चीज होती है, यानी म्यू की वैल्यू दी गई है 0.05 पोइज, 0.05 पोइज दी गई है। और जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी गई है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू कितनी दी गई है, न्यू की वैल्यू दी गई है जी 0.035 स्टोक। दो वैल्यू दी गई हैं और आपसे कैपिटल एस की वैल्यू पूछी है, ठीक है। सबसे पहले तो जब मैं इन वैल्यू को यूज करूंगा तो मुझे इन वैल्यू को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्हें एमके सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पोइज को न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.05 अपॉन 10, यानी 0.005 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये तो आगे म्यू की वैल्यू। और स्टोक को मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा 0.035 इंटू 10⁻⁻⁴ की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है ना। जैसे ही मैं 10⁻⁻⁴ की मल्टीप्लाई करूँगा ये मेरा हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो दोनों का मैंने चेंज कर लिया। अब मुझे देखना है कि एस कैसे निकालना है। देखिए एस क्या होता है, एस होता है आपका रो ओवर 1000, क्योंकि फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं। फ्लूइड की जब बात कर रहे हैं तो हम क्या है, लिक्विड है मान लिया, कोई ऑयल है, कोई लुब्रिकेशन है। हमारा लुब्रिकेशन क्या होता है, लुब्रिकेशन हमारा हमेशा लिक्विड रहता है। तो लिक्विड के केस में कैपिटल एस हो जाएगा आपका रो ओवर 1000, यानी स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी। अब जो है आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कैपिटल एस। तो कैपिटल एस निकालने के लिए आपको रो निकालना पड़ेगा। अगर आप रो निकाल लेते हैं तो आपका एस कैपिटल एस निकल जाएगा। अब देखते हैं कि ये आपका जो रो है ये कैसे निकलेगा। आपको देखिए ये भी पता है न्यू इक्वल टू क्या होता है, न्यू इक्वल टू होता है म्यू ओवर रो। इस फॉर्मूले से आप रो निकाल सकते हैं। तो क्योंकि न्यू की वैल्यू है आपकी कितनी 0.035 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू म्यू कितना है आपका, म्यू है आपका 0.005 अपॉन आ जाएगा रो। तो यहाँ से रो की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.005 अपॉन 0.035 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप सीधे सीधे डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी जो आपकी आएगी वो आएगी 1428.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1.48 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इस रो की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। ये आ जाएगा आपका देखिए 1428.5 अपॉन 1000। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी इसकी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1.4285। तो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू आ गई 1.4285 या 1.3, कुछ भी कह सकते हैं, इसे 1.3 भी लिख सकते हैं, 1.43 सॉरी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। सिंपल सा न्यूमेरिकल था। डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दोनों दी गई थी और आपसे क्या पूछ लिया था, आपसे पूछ लिया स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है नहीं। तो आपने क्या किया, आपने जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला था उसका यूज किया और जो आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला था उसका यूज किया। दोनों फॉर्मूले का यूज करके आपने सीधी सीधी वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपका, डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी 6 स्टोक। क्या पूछी है, विस्कोसिटी पूछी है। विस्कोसिटी मतलब म्यू की वैल्यू पूछी है, म्यू की वैल्यू पूछी है और न्यू की वैल्यू दी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की 6 स्टोक।
सबसे पहले तो 6 स्ट्रोक को मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, 10⁻⁻4 की मल्टीप्लाई की, तो न्यू की वैल्यू आ गई 6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैपिटल एस की वैल्यू दी है 1.9। अब आपको निकालना है, देखिए विस्कोसिटी, क्या निकालनी है, विस्कोसिटी। अब देखिए जब विस्कोसिटी निकालनी है और न्यू दिया गया है तो आपको पता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है म्यू ओवर रो होती है। अब आपको ये चीज़ तो पता है, ये निकालनी है। अगर मैं इस रो की वैल्यू को निकाल लूँ तो मेरा आराम से यहाँ पर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर मेरा म्यू निकल जाएगा, ठीक है नहीं। तो पहले रो की वैल्यू निकालने के लिए मुझे दिया गया है एस। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ एस की वैल्यू क्या होती है, एस इजिकल टू होता है रो ओवर 1000। भाई लिक्विड के केस में क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है नहीं। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा आराम से रो निकाल सकता हूँ। एस की वैल्यू है देखिए कितनी, 1.9, रो आपका है इट इज अपॉन 1000। तो यहाँ से रो की वैल्यू कितनी आ गई, रो आ गया आपका 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रो कितना आ गया आपका, 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं कहाँ पुट करूँगा, इस वैल्यू को पुट करूँगा मैं यहाँ। कैसे, देखिए जो इसकी वैल्यू है वो है 6 इंटू 10⁻⁻4 और म्यू ओवर रो, रो आ गया आपका 1900। तो म्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1900 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, म्यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.14 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसे अगर पोइज में बदलना है तो पोइज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 10 की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 11.4 पोइज। क्या हो जाएगा, 11.4 पोइज। यही मुझे निकालना था, ठीक है ना। तो जैसा पहला क्वेश्चन था बिल्कुल ऐसा ही था, उसमें आपसे जो है और डेंसिटी पूछी थी, उसमें क्या पूछा था, उसमें हमसे पूछा था स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है नहीं। और इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी तो दे दी, लेकिन इसमें क्या पूछ लिया, इसमें आपकी डायनामिक विस्कोसिटी पूछ ली। तो इस तरह से जो हमने फॉर्मूले बताए हैं, जो आपको फॉर्मूले जो प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं फ्लूइड की, उन्हीं प्रॉपर्टीज के रिलेटेड, उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। अब लास्ट न्यूमेरिकल है, देखिए आज की वीडियो का भी लास्ट है, और जो आपके फ्लूइड प्रॉपर्टीज है उससे जुड़ा हुआ भी लास्ट न्यूमेरिकल है। इससे अगली वीडियो जब हम आपको कराएंगे तो उसमें हम आपको कराएंगे कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या होते हैं, आपका प्रेशर क्या होता है, आपका पास्कल लॉ क्या होता है, और आपका जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। ये 3-4 टॉपिक हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, वो हम उसमें कवर कराएंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों अब जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, आपका क्या नाम है और आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हैं, ये आप कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो किस किस कॉलेज के स्टूडेंट देख रहे हैं, कहाँ तक हमारी वीडियो अब तक पहुँची है। और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम का समय बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें, पास हो सकें, अच्छे नंबर ला सकें, उसके लिए आप सभी बच्चों को इन वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। अब देखिए लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल जो है ये ऐसा ही है जैसा हमारा इससे पहली वीडियो में पहला न्यूमेरिकल था, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 10 लगभग एक जैसे ही है। देखिए इसने दिया है द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ओवर ए फ्लैट प्लेट इज गिवन बाय, जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया गया है u = 3/4y - y², ठीक है। वहाँ से मैंने क्या किया था, वहाँ से मैंने u का डिफरेंशिएशन किया था y के रेस्पेक्ट में, और ये आ गया था मेरा, ये आ गया 3/4 - 2y। ऐसे तो किया था पहले वाले में, u और y में एक इक्वेशन दी गई थी, और वहाँ पर मैंने u का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके du/dy यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट या शियर स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, ठीक है। अब देखिए इन विच u इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एट ए डिस्टेंस y मीटर अबव द प्लेट, जिसमें u क्या है आपकी, u है वेलोसिटी इसमें मीटर पर सेकंड में, और y क्या है, y आपकी डिस्टेंस है मीटर में, ठीक है। तो डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस एट y = 0.15, यानी जब y की वैल्यू 0.15 है तब मुझे शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है, शियर स्ट्रेस यानी टो की वैल्यू निकालनी है, और टेक डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड एज 8.6 पोइज, यानी जो म्यू की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 8.6 पोइज। अब पोइज को न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही मैं इसे 10 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका,
ये आपका 8.5 है, आप इसे 8.5 कर लीजिएगा। ये आपकी वैल्यू जो है, ये वैल्यू आपकी 8.5 है। 1 मिनट में 8.5 चेक कर लेते हैं, 1 मिनट वेट कीजिए आप। ये वैल्यू क्या है आपकी? हाँ, ये 8.5 है आपकी वैल्यू। जो लिक्विड है आपकी विस्कोसिटी दी गई है वो 8.5 दी गई है, ठीक है। तो 8.5 पॉइंट को जब न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.85 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको निकालनी है टो की वैल्यू। तो टो आपको निकालना है जब आपका y इक्वल टू क्या है 0.15। तो टो का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू dy/dy। तो dy/dy की वैल्यू भी मैं कब रखूँगा? जब y की वैल्यू 0.15 होगी, ठीक है नहीं। तो म्यू की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 0.85 है। और du/dy की वैल्यू भी आप जानते हैं। du/dy की वैल्यू कितनी है? du/dy की वैल्यू है आपकी 3/4 माइनस के 2 इंटू वाई, और y की वैल्यू पुट करूँगा मैं 0.15 इसमें। अब यहाँ पर जो y है उसकी जगह 0.15 पुट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.85 इंटू 3/4 माइनस 2 इंटू 0.15, ठीक है नहीं। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी, देखिए आपके 0.85 इंटू 0.45, ठीक है। ये वैल्यू आपकी यहाँ से तक जो कैलकुलेट होकर आएगी वो 0.45 आएगी। और यहाँ से जो टो की वैल्यू निकल कर आएगी y इक्वल टू 0.15 पर, वो आ जाएगी 0.3825 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितनी आ जाएगी? 0.3825 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। देखिए जैसा पहला क्वेश्चन था दूसरी वीडियो का, ऐसा ही तीसरी का ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। उसमें पूछा था y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0.15 पर, इसमें पूछा है y इक्वल टू 0.15 पर। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तब तक आप जो है पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आप सभी अच्छे नंबर लाएं, ऐसी ही मेरी मनोकामना, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ। आप वीडियो को बेचार लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, सबसे ज़्यादा आप शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को पहुँचाएँ। धन्यवाद।